सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक समझना कि व्हाट इज इकोनॉमी, राइट। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले इस लेक्चर को। नॉट अ लेक्चर, दिस थोड़ा सा अमेजिंग लेक्चर कि इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, हम क्यों इकोनॉमी को पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। इसको आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, हम मतलब अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 1, जो कि इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11 बुक के अकॉर्डिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। डेफिनेशन आप देखते रहना, ठीक है। मैं समझा देता हूँ इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। इकोनॉमी का देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उसके थ्रू अर्न करते हैं लिविंग। लिविंग अर्न करने का मतलब कुछ कमाते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पैसा, कुछ और भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल और क्या चाहिए, मे बी उनको पैसे ना मिल रहे हो, पैसे के अलावा शायद फूड मिल रहा हो, ये पॉसिबल है। पहले के टाइम पे होता था, अभी का तो नहीं पता। मेजर तौर पे अभी मनी है, राइट। सो कोई नहीं। तो ऐसे प्लेस जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं और उसके थ्रू अर्न करते हैं लिविंग। अर्न लिविंग का मतलब है वो कुछ ऐसा कमा रहे हैं ताकि वो अपना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जीवन यापन जो भी है, ठीक है, जीवन यापन कर सके, ठीक है, अर्न अ लिविंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। अब ये कौन कौन से मतलब क्या क्या काम करते हैं, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क, ठीक है, मैं कौन से वर्क की बात कर रहा हूँ, वो जो वर्क करते हैं वहां पर। सो दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और इसके थ्रू कमाते हैं। अब ये तो हो गया अर्निंग का। कंजम्पशन करते हैं ताकि जिंदा जिंदा तो रह सके, राइट। ठीक है। सो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ना 3 मेजर प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन और थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे काफी अच्छे से लिखा हुआ, मैं एक एक करके बात करता हूँ तीनों प्रोसेस की, थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमी, इकोनॉमी तो आई को क्लियर हो गया होगा, एक ऐसा प्लेस और यू कैन से अ कंट्री जहाँ पे लोग वर्क करते हैं टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। मेजर प्रोसेस क्या होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो होती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलो एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स and inputs like labor and land to useful goods and service. प्रोडक्शन का वर्क देखो, प्रोडक्शन मतलब तो आई थिंक छोटी क्लास में आपको पता चल जाता होगा वर्ड का क्या मीनिंग है। प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ प्रोड्यूस करना भी, कुछ चीज प्रोड्यूस कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहते हैं ना, रॉ मटेरियल या इनपुट का यूज करके क्या करते हो, उसे किसी गुड में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर फोन यूज कर रहे हो तो फोन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स चाहिए होता है उसकी, हाँ एक चिप्स होता है फोन में, वगैरह लगता है, कैमरा लगता है, लेबर चाहिए आपको, आपको एक पर्टिकुलर कंपनी चाहिए, मतलब लैंड पे बनेगी कंपनी है ना। तो आपको बहुत सारे इनपुट चाहिए और इन सारे इनपुट को मिलाकर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो विच इज फोन। हमारे एग्जाम्पल में फोन था, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्शन, इसे ही बोलते हैं प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसमें, किसी यूजफुल गुड या सर्विस में, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन पे चलते हैं। दिस इज द यूज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड डायरेक्टली। इट्स द एंड गोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो कंजम्पशन का मतलब होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फेक्शन देना, ठीक है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस क्यों बनाते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, अगर सिंपल से आप क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि हम गुड्स एंड सर्विस क्यों प्रोड्यूस करते हैं किसी इकोनॉमी में, तो आपको पता चलेगा बिकॉज इन गुड्स एंड सर्विस की हमको जरूरत है, हमारी वांट्स है, राइट। मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो इसे इसी वजह से इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स। अब वो चाहे बीट्स हो, पल्सेस हो, राइस हो और
जो भी है, ठीक है, जो भी हो वो सब किस में प्रोड्यूस होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होता है। ओके, सो आई होप आपको कंजम्पशन भी समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कंजम्पशन क्या होता है, यू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट को हम बोल सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन देखो बहुत सिंपल सा है, हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है, चाहे वो किसी भी चीज का है, वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, कोई मशीन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी मशीनरी गुड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स या बिल्डिंग्स, उसका कुछ पोर्शन हम सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। बिकॉज अगर हम अभी सारी मशीन का यूज कर लेंगे तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कैसे होगा, बिकॉज जो अभी मशीन यूज हो रही है वो आगे चल के वो क्या होगी, डेप्रिशिएट होंगी, या कह सकते हो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी घटेगी। कोई भी मशीन क्या होता है, समय के साथ उसकी एफिशिएंसी घटती है ना। आप कार ले लो, कार का एग्जांपल ले लो, कार जब एकदम नई कार होगी वो काफी अच्छी चलेगी, बट जैसे जैसे वो समय बीतता जाएगा उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें कई सारी प्रॉब्लम आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी, राइट। तो उससे अगर ऐसा मशीन में भी होगा सेम, तो अगर ऐसा होने लगा तो किसी कंपनी का तो प्रोडक्शन गिरेगा धीरे धीरे, है ना, वो आगे का प्रोडक्शन कैसे कर पाएगी। इसलिए क्या होता है, कुछ पोर्शन या कुछ कह सकते हैं कुछ मशीन्स, ठीक है, हमें अपने फ्यूचर यूज के लिए रखना पड़ता है, फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकें। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो फर्म्स होती है वो इन्वेस्ट करती है अपनी मशीनरी पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, लेबर को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा, राइट। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। सो दैट इज, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब चीजें बहुत अभी डिटेल में आगे आएंगी, या तो बहुत ऊपर ऊपर से चल रही हैं चीजें, बट तब भी। सो आई होप आपको इकोनॉमी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, इकोनॉमी क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी मेजर प्रोसेसेस हमें देखने को मिलती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, चैप्टर तो नहीं पूरा सब्जेक्ट बन गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स अराइज होती है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ता है। तो चलो अब उस पर बात करते हैं। सो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द थ्री मेन रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। सेम चीज जो मैंने बोला कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो चलो उस पर बात करते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन मेन रीजन की वजह से एग्जिस्ट करती हैं, थ्री मेन रीजन है उसके एग्जिस्ट करने के। सबसे पहला क्या है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मैंने अपनी इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में आपको ये बताया था, इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ चॉइस, ठीक है, स्टडी ऑफ चॉइस। लेकिन अब मुझे बताओ, स्टडी ऑफ चॉइस अराइज क्यों हुई है, हमें क्यों चॉइस करनी पड़ती है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। अगर रिसोर्सेज बहुत सारे ही होते, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लैंड, अगर लैंड बहुत होती है ना, तो सबको मिल जाता लैंड, है ना, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स नहीं बनती, सबको अपना एक ग्राउंड फ्लोर मिल जाता, सबका जमीन पे रहता घर, है ना, खुद की जमीन, ऐसा होता। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज लैंड है लिमिटेड, है ना, लेकिन पॉपुलेशन है अनलिमिटेड, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं कंट्री में तो सब डिमांड करेंगे, बट उतनी लैंड तो है नहीं। और इसी वजह से क्या होता है, लैंड का प्राइस भी नहीं गिरता, बिकॉज लैंड का प्राइस हमेशा अप जाएगा, बिकॉज वो लिमिटेड है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है ना। सो दैट्स वाई, और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, मतलब इसी को बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होना। अब जब रिसोर्सेज कमी है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा भाई कितना क्या करें, राइट। दैट्स वाई हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सेम ही है, बस सेम ही पॉइंट है, बट थोड़ा सा घुमा के लिखती है कि जो ह्यूमन की वांट्स ना अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि भाई एक चीज मिल गई, उसके बाद और चाहिए, फिर मिल गया, फिर और चाहिए, ठीक है। जो ह्यूमन की वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, अब ह्यूमन की वांट्स खत्म नहीं होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। मैं कहीं शॉपिंग पे गया,
मुझे 5-6 कपड़े पसंद आ गए, लेकिन अब भाई रिसोर्स लिमिट था, मीन्स मेरे पास इनकम लिमिटेड थी, तो पांचों तो नहीं खरीद पाऊंगा, तो 3 खरीद लिया या 2 खरीद लिए। अब उन पांचों में से कौन से 2 खरीदने हैं जो बेटर होंगे, या जो 3 खरीदने हैं जो भी बेटर होंगे, ठीक है, मैं चॉइस करूंगा, है ना। इसी वजह से मुझे चॉइस करनी पड़ती है, बिकॉज मेरी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है एंड रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर? द थर्ड पॉइंट इज अल्टरनेट यूजेस, ठीक है। अल्टरनेट यूजेस, इसे मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। मोस्ट रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट आल्सो वर्सटाइल। फॉर एग्जाम्पल, petrol can be used for vehicles, generator, airplanes. Because a single resource can be used for multiple purposes, we must make a choice about where to use it most effectively. ठीक है। अब ये इतनी लंबी चौड़ी जो थ्योरी मैंने पढ़ी, इसका क्या मतलब है? तो इन्हें एग्जाम्पल ले रखा है पेट्रोल का, ठीक है। रिसोर्सेज से लिमिटेड नहीं है, उनके अल्टरनेटिव यूज भी हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या राइज होती है? तो देखो, अगर पेट्रोल फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में पेट्रोल बाहर से आता है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट बाहर से होता है, ठीक है। तो अब जब पेट्रोल अगर हमारी कंट्री में आया, तो अब मुझे बताओ पेट्रोल का क्या काम है? आप कहोगे गाड़ियों में जाता है पेट्रोल, तो क्या सारा पेट्रोल गाड़ियों में चला जाता है? क्या सारा पेट्रोल हम जो भी ऑयल वाली कंपनीज है उनको देते कि लो भाई आप गाड़ियों में दे दो, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ पेट्रोल चाहिए जनरेटर्स को ऑन करने के लिए, कुछ चाहिए फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन करने के लिए, कुछ पेट्रोल चाहिए एयरलाइंस रन करने के लिए, राइट। और भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पेट्रोल का यूज होता है। तो अगर मैं सिर्फ उसमें दे दूं, व्हीकल्स में दे दूं कि लो भाई व्हीकल्स में यूज करो, तो ये बाकी सबको तो पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा हम कितना पेट्रोल किस किस सेक्टर में दें, एक तरीके से। तो एक ये भी प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे भी चॉइस करनी पड़ी कितना कितना दे। तो इसी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स को, कि भाई कोई भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो इफेक्टिवली हर एक के पास पहुंच सके, राइट। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक सेक्टर को मिल रहा है और बाकी सब सेक्टर राह देख रहे हैं कब आएगा जो भी है, राइट। ओके, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के 3 मेजर रीजन है। फर्स्ट इज resources are limited, second is human bonds are unlimited, and the third one is resources have an alternative uses, ठीक है। resources have an alternated uses. सो आई होप आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, ठीक है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट, मतलब इसके आगे क्या वीडियो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इससे आगे की वीडियो, इससे आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।